बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पकौड़ा नान की रेसिपी शेयर करूंगी। ये नान बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने एक दफ़ा तो इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितने मज़े के बनते हैं। तो इसलिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे कि ये पकौड़ा नान कैसे बनते हैं। तो आइए इसको बना लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए ये पकौड़ा नान बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है और उसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा एक लार्ज साइज़ का आलू, उसको भी इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे इस बाउल में। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ मिर्च लेके उसको भी काट लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक ही डाली है। इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। 1 टीस्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी डाल दी है इसके अंदर कसूरी मेथी। इसके अलावा 1 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास खुश्क धनिया है, ये साबुत खुश्क धनिया है। इस तरह से हाथों पे अच्छी तरह से इसको मसल के इसमें डाल दूँगी, ताकि अच्छी सी इसमें से धनिया की खुशबू आए। तो अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह से ये सारे मसाले लग जाएँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो 2 कप मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बेसन मैंने पहले से ही अच्छी तरह से छान के रखा हुआ था, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना, ताकि थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि कितना पतला हमें ये चाहिए। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि ये फिर ये नान के ऊपर ठहरेगा नहीं। इस तरह का ये हमें चाहिए। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब लेंगे नान। ये देखें, ये नान जो सादा वाले नान होते हैं वो इस तरह से मैं इसको डिप करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा ये जो मसाला है इसके ऊपर लगाऊंगी, ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। अब ये देखें थोड़ा सा लग चुका है, तो अब ये जो सारा का सारा है इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक सकता है। तो अब इस तरह से इसके ऊपर हाथ की मदद से लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से लग जाए। कोशिश करनी है आपने कि जो सब्जियां हैं इसके अंदर सारी इक्वल साइड्स पे लगें। ऐसा ना हो कि कहीं सिर्फ बेसन लग जाए और कहीं सिर्फ सब्जियां लग जाएं। तो हाथ की मदद से अच्छी तरह से सारी जगहों पे इसको लगा देंगे। तो अब देखिए हमारा नान बिल्कुल तैयार हो चुका है और ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इस तरह से एहतियात के साथ इसको इसके अंदर रख देंगे और इस तरह से कोई भी जाली, कोई भी छन्नी इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि ये फूल के ऊपर की तरफ आएगा। तो इसलिए हमने इस तरह से इसके ऊपर रख देनी है, ताकि ये फूल के ऊपर की तरफ ना आए। तो इस तरह से कोई भी वज़नी चीज़, कोई चम्मच वगैरह कुछ भी इसके ऊपर आपने लाजमी रखना है और इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। अब इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारा नान जो है वो तैयार हो चुका है। अगर इसके ऊपर हम कोई वज़नी चीज़ नहीं रखते तो ये फिर इस तरह से फ्राई ना होता, ये इसका जो मसाला है वो फैल सकता था। तो अब इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई हमने इसको नहीं करना है, बस इतना ही कलर देना है गोल्डन सा। जिस तरह से हम पकौड़ों को फ्राई करते हैं उतना ही इसको कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। तो अब दूसरी इसी साइड से दोबारा से थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद फ्राई कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा कलर आ जाए इसका। तो यहाँ पर देखें हमारा पकौड़ा नान जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इस तरह से एक साइड से इसको टेढ़ा करके इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं इसमें से निकाल दूँगी। तो हमारा जो नान है वो तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मैं बाकी नान भी फ्राई कर लूँगी। देखिए हमारे माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त नान तैयार हो चुके हैं। ये जितना मसाला मैंने तैयार किया था इसमें 6 नान तैयार हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको, मतलब अपने जितना भी आपने नान बनाने हैं उसी हिसाब से इसको मसाले को बना सकते। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त हमारे नान बने हैं। तोड़ के मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ। आप चाहें तो इसको रायते के साथ खाएं, आप चाहें तो इसको केचप के साथ खाएं, लेकिन रायते के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसके साथ रायता ज़रूर बनाएं। तो ये बाइट रेडी हो चुकी है, जल्दी से मुँह खोलें। तो ये बाइट आप सबके लिए है। आप सबने मुंह नहीं खोला तो मैंने अपने हस्बैंड के मुंह में डाल दी है ये बाइट।
तो ये पकौड़ा नान बहुत ही मज़े के बने हैं। मेरे हस्बैंड की तरफ से एक बिग लाइक मिल चुका है। अब आपने भी इस वीडियो को लाइक कर देना है। उससे पहले आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितनी मज़े की बनती है। तो ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपके घर में ये रेसिपी किस किस को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।